कोरोना काल एवं विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व में कुछ ऐसे तथ्यों को समाहित कर अपने वक्तव्य पर देना चाहती हूँ, जिससे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही अपनी नीतियों और अपने व्यापारिक समझौतों को कहीं विराम दें। जैसा कि विदित है, पेपर में और विभिन्न प्रकार की न्यूज़ और संवाददाताओं द्वारा मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति अति भीषण होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार ने छतरपुर में हीरों के खानों खोदने के लिए जो कंपनियों से समझौता किया है, उस समझौते के दौरान कितने प्रकार के जंगलों को काटने के लिए आदेश जारी किए, फरमान जारी किया है। मैं उन तथ्यों की पूरी निंदा करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना जैसी बीमारी का उदय ऑक्सीजन की कमी के ही कारण हुआ है। ये मानना सही है कि विकास की धुरी में विनाश आवश्यक है, लेकिन ऐसा विकास किस काम का जो मानवता का बर्बरतापूर्ण प्रहार कर उसे मौत की स्थिति में डाल दी या मौत के कुएं में डाल दी। यह ऐसा पैसा किस काम का जो व्यक्ति का जब जीवन होगा, पर्यावरण होगा, तब पैसा काम का होगा। अन्यथा कोई ऐसी बात नहीं है कि पैसा ही सब कुछ होता है। हम अपने इतिहास का एक बार विहंगावलोकन करें तो हमारे उत्तर वैदिक और वैदिक काल और आदिकाल का क्रमशः देखते चलें तो मानव की आवश्यकताएं सीमित आवश्यकताओं में हमारा परिवेश संरक्षित और सुरक्षित था। ये प्रश्न उठता है कि विज्ञान नहीं था, ये कहना गलत है। और पर्यावरण के साथ हमारा विज्ञान भी उतना ही प्रगतिशील था जितना कि आज का विज्ञान है। तभी तो हम पुष्पकयान जैसे विमान और समुद्र पार करने वाला एकमात्र हनुमान और महाभारत काल में विभिन्न प्रकार के बाणों का जो प्रयोग किया गया और विभिन्न प्रकार के संदेशों का प्रयोग किया गया और विभिन्न प्रकार के युद्ध आकाशीय, पृथ्वी और जली, इन तीनों युद्धों का वर्णन मिलता है। फिर हम कैसे कह दें कि हमारे देश में या हमारे यहाँ प्रकृति के साथ पर्यावरण का विकास रोक कर ही हम अपने जीवन का या हम अपने देश का या अपने प्रदेश का विकास कर सकते हैं। यह गलत बात है। दूसरी चीज़, मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग के कानूनों को दरकिनार करके ये समझौता किया है। 1967 और 1951 और 1811 और 1836 के वन एक्ट में हमारे बहुत से ऐसे नियम हैं जिनको हमने एक तरफ तोड़ दिया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, यदि हमें वन विभाग में कोई कार्य करना है तो सबसे पहले हमें वन विभाग से अनुमति लेनी होती है और उसकी अनुमति के बिना हम किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं कर सकते। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का विकास चाह रहे हैं हीरो को निकालने का, तो आपको ये मालूम है कि ये बेल्ट कैसा है। ये बेल्ट पूर्णतः गोंडवाना कालीन बेल्ट है और इस बेल्ट में जिस प्रकार की
आग्नेय और अवसादी चट्टानों का वितरण मिलता है। उन वितरण के आधार पर यदि एक बार इस पर विध्वंसात्मक कार्यवाही की तो ये वो दिन दूर नहीं कि अभी तो नर्मदा भ्रंश घाटी और अति संवेदन भूकंप क्षेत्र है, फिर तो पूरा मध्य प्रदेश अति संवेदन और भूकंप के क्षेत्र से ग्रसित होगा। यदि इसे पर्यावरण के माध्यम से हम उस भूभाग को संरक्षित और सुरक्षित कर रहे हैं तो हमें अंदर के खनिजों के विद्रोहन की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं अंग्रेज व्यापारी के तौर पर आए थे, उन्होंने व्यापारिक समझौता कर कोहिनूर हीरा ले गए, तो वर्तमान के जो व्यापारिक समझौते हो रहे हैं तो वो अंग्रेज़ों के समझौतों से कम नहीं है। सिर्फ अंतर ये है देश काल परिस्थितियों का। और हम जहाँ तक निजीकरण की बात कर रहे हैं तो छतरपुर के जंगलों को काटकर जिस प्रकार हम निजीकरण की ओर जा रहे हैं उस प्रकार हम अपने आप को गुलामी की ओर दिनों दिन आगे कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि वन अधिनियम के तहत वनों का वृक्षारोपण करें और इन जंगलों को काटने से रोकें। यदि इन जंगलों को काटने से नहीं रोका गया तो निश्चित ही समूल प्रदेश पुनः जर्जर और मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अभी आप भौगोलिक वातावरण के हिसाब से देखें तो तापमान और वर्षा की मात्रा में, तापमान में जहाँ वृद्धि हो रही है वैसे ही वर्षा की मात्रा में दिनों दिन कमी आ रही है। वैसे तो हमारे यहाँ मानसूनी वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा का तात्पर्य चक्रीय वर्षा, जो अतिवर्षा, सामान्य वर्षा, कम वर्षा और सूखा। इस आधार पर यदि हम देखें तो तापमान में निरंतर वृद्धि, और जब इन वन के जंगलों को काट दिया जाएगा तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश पूर्णतः मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार को राजस्थान के इंदिरा नहर और मरुस्थल प्रदेश से कुछ सबक लेना चाहिए, जिन्होंने इंदिरा नहर का निर्माण करके, इंदिरा गांधी सागर परियोजना नहर का निर्माण करके राजस्थान के भूभाग को हरी भरी भूमि में परिवर्तित कर एक नया आयाम दिया है। वहीं हमारे प्रदेश में हम छतरपुर के जंगलों को काटकर अपने प्रदेश को राजस्थान के स्वरूप में परिदृश्यत करते हैं। हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि ये हीरा जैसा निकालने का जो दिवा स्वप्न है उसे वहीं पर विराम दिया जाए, ताकि कोरोना जैसे संक्रमण काल में होने वाली ऑक्सीजन की कमी को हम पर्यावरण के द्वारा उसे पूरा कर सकें। एक और मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि कृषि भूमि क्षेत्र मध्य प्रदेश में पूर्णतः नगरीय विकास और आवासीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहा है। उस स्थिति में आप उस पर विराम लगाएं और कृषि भूमि पर मकान बनाने पर कोई एक्ट पास करें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं आपकी कृषि के लिए लोगों को घरों में खेती करनी पड़ेगी, छतों पे और अपार्टमेंट पर। मैं आपसे पुनः ये कहना चाहती हूँ कि ये गरिमा का विषय है। पूरे प्रदेश का है, पूरे देश का हृदय स्थल, और हृदय स्थल यदि बंजर है तो देश की शिराओं का क्या, शरीर की शिराओं का क्या होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। अभी तो कोरोना और ब्लैक फंगस ही
हृदय की धड़कन से निकलकर देश में अपना सुरसा जैसा मुंह फैला रहे हैं, फिर और नई नई बीमारियों को जन्म देंगे, क्योंकि पर्यावरण ही और वन भूमि ही हमको जीवन दान देती है, उर्वरकता प्रदान करती है। और यही नहीं, हमको अनेक क्षेत्रों में विकास में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमें जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद।